हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, वहां गिरते हुए घोड़ों की लाशों से सारी पृथ्वी पट गई। किन्हीं की जीभ निकल आई थी, कोई लंबी सांस खींच रहे थे, कोई धीरे धीरे अव्यक्त शब्द करते, और कितनों के प्राण निकल गए थे। नरश्रेष्ठ, इस प्रकार विभिन्न रूपधारी घोड़ों से आच्छादित होने के कारण इस पृथ्वी की अद्भुत शोभा हो रही थी। प्रजानाथ, जहां तहां अर्जुन के द्वारा युद्ध में मारे गए राजाओं से भरी हुई वह रणभूमि बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। टूटे हुए रथ, कटे हुए ध्वज, छिन्न भिन्न हुए बड़े बड़े आयुध, चंवर, व्यजन, अत्यंत प्रकाशमान छत्र, सोने के हार, केयूर, कुंडल मंडित मस्तक, गिरे हुए शिरोभूषण अर्थात पगड़ी, पताका, सुंदर अनुकर्ष, जोत और बागडोर आदि से आच्छादित हुई वह संग्राम भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो वसंत ऋतु में उस पर भांति भांति के फूल गिरे हों। शांतनु नंदन भीष्म, रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, इनके कुपित होने से पांडव सैनिकों का भी इस प्रकार ये संहार हुआ था। साथ ही पांडवों के कुपित होने से आपके योद्धाओं पर भी ऐसा ही विकट विनाश हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में 8वें दिन के युद्ध से संबंध रखने वाला 89वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, राजन, जिस समय बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाला ये भयंकर संग्राम चल रहा था, उसी समय सुबलपुत्र श्रीमान शकुनी ने पांडवों पर आक्रमण किया। नरेश्वर, इसी प्रकार शत्रुवीरों का विनाश करने वाले सात्वत वंशी कृतवर्मा ने उस संग्राम में पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। कंबोज के देश के अच्छे घोड़े, दरियाई घोड़े, महिष, विंदु, वनायु, आराट और पर्वतीय प्रांतों के मिलने वाले सुंदर घोड़े, इन सब की बहुत बड़ी सेना द्वारा सब ओर से घिरा हुआ शत्रुओं को संताप देने वाला पांडुनंदन अर्जुन का बलवान पुत्र इरावन हर्ष में भरकर रणभूमि में कौरवों की उस सेना पर चढ़ आया। उसके साथ तिमिर प्रदेश के शीघ्रगामी घोड़े भी मौजूद थे, जो वायु के समान वेगशाली थे। वे सब के सब सोने के आभूषणों से विभूषित थे। उनके शरीरों में कवच बंधे हुए थे और उन्हें सुंदर साज बाज से सजाया गया था। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के और वायु के तुल्य शीघ्रगामी थे। अर्जुन का पराक्रमी पुत्र इरावान नागराज कौरव्य की पुत्री के गर्भ से बुद्धिमान अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री संतानहीन थी। उसके मनोमीत पति को गरुड़ ने मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो गई थी। ऐरावत वंशी कौरव्य नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने काम के अधीन हुई उस कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार ये अर्जुन का पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह सदा मातृकुल में ही रहा। वह नागलोक में ही माता द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वहीं उसकी रक्षा की गई। उस बालक के किसी दुरात्मा वयोवृद्ध संबंधी ने अर्जुन के प्रति द्वेष होने के कारण इनके उस पुत्र को त्याग दिया था। इरावन भी रूप, बलवान, गुणवान, सत्य पराक्रमी था। बड़े होने पर जब उसने सुना कि मेरे पिता अर्जुन इस समय इंद्रलोक में गए हुए हैं, तब वह शीघ्र वहां जा पहुंचा। उस सत्य पराक्रमी महाबाहुवीर ने अपने पिता के पास पहुंचकर शांत भाव से उन्हें प्रणाम किया। विनय पूर्वक हाथ जोड़कर महामना अर्जुन के समक्ष अपना परिचय देते हुए बोला, प्रभो, आपका कल्याण हो। मैं आप ही का पुत्र इरावान हूँ। उसकी माता के साथ अर्जुन का जो समागम हुआ था, वह उसने निवेदन किया। पांडुनंदन अर्जुन को वह सब वृतांत यथार्थ रूप से स्मरण हो आया। गुणों में अपने ही समान उस पुत्र को हृदय से लगाकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे देवराज के भवन में ले गए। उन दिनों देवलोक में अर्जुन ने प्रेम पूर्वक अपने महाबाहु पुत्र को अपना सब कार्य बताते हुए कहा, मेरे शक्तिशाली पुत्र, युद्ध के अवसर पर तुम हम लोगों की सहायता देना। तब बहुत अच्छा कहकर इरावान चला गया और अब युद्ध के अवसर पर वहां आया है। नरेश्वर, इरावान के साथ इच्छानुसार रूप, रंग और वेग वाले बहुत से घोड़े मौजूद थे। वे सब के सब सोने के शिरोभूषण धारण करने वाले तथा मन के समान वेगशाली थे। उनके रंग अनेक प्रकार के थे। वे घोड़े महासागर में उड़ने वाली हंसों के समान सहसा उछले
और आपके मन के समान वेगशाली अश्वों के समुदाय में पहुंचकर छाती से छाती में और नासिका से दूसरे की नासिका पर चोट करने लगे। वे सहसा वेगपूर्वक होकर टकराकर पृथ्वी पर गिरते थे। वे अश्वों के समुदाय परस्पर टकराकर जब गिरते थे तो उस समय गरुड़ के वेगपूर्वक उतरने के समान भयंकर शब्द सुनाई देता था। इस प्रकार आपके और पांडवों के घुड़सवार युद्ध में एक दूसरे से भिड़कर आपस में भयंकर मारकाट करते थे। इस प्रकार अत्यंत भयानक घमासान युद्ध छिड़ जाने पर दोनों पक्षों के अश्व समूह चारों ओर नष्ट हो गए। शूरवीर योद्धाओं के पास बाण समाप्त हो गए, उनके घोड़े मारे गए, वे परिश्रम से पीड़ित हो परस्पर घात प्रतिघात करते हुए विनिष्ट हो गए। भारत, इस प्रकार जब घुड़सवारों की सेना नष्ट हो गई और उसका अल्प भाग ही अवशिष्ट रह गया, उस अवस्था में शकुनी के शूरवीर भाई युद्ध के मुहाने पर निकले, जिनका स्पर्श वायु के वेग के समान दुस्सह था, जो वेग की वायु की समानता करते थे। ऐसे बलवान नई अवस्था वाले उत्तम घोड़ों पर सवार हो गज, गवाक्ष, वृषभ, चरमान, आर्जव और शुक, ये 6 बलवान अपनी विशाल सेना के साथ बाहर निकले। यद्यपि शकुनी ने उन्हें मना किया, अन्यान महाबली योद्धाओं ने भी उन्हें रोका, तथापि वे युद्ध कुशल महाबली रौद्र रूपधारी क्षत्रिय कवच आदि से सुसज्जित हो युद्ध के लिए निकल पड़े। महाबाहो, उस समय उस युद्ध मर्दम गांधार देशीय वीरों ने विजय अथवा स्वर्ग की अभिलाषा लेकर विशाल सेना के साथ पांडव वाहिनी में परम दुर्जय व्यू का भेदन करके हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण हो उसके भीतर प्रवेश किया। तब उन्हें सीता सेना के भीतर प्रवेश हुआ देख पराक्रमी इरावन ने भी समरभूमि में भयंकर अस्त्र शस्त्रों वाले अपने वीर योद्धाओं से कहा, वीरों, तुम सब लोग संग्राम में ऐसी नीति बना लो जिससे दुर्योधन के समस्त योद्धा अपने सैनिकों और सवारियों सहित मार डाले जाएं। तब बहुत अच्छा कहकर इरावान के समस्त सैनिकों ने उन 6 वीरों के सैन्य समूह को, जो समरापण में दूसरों के लिए दुर्जय था, मार डाला। अपनी सेना को समरभूमि में शत्रु की सेना के द्वारा मारी गई देखकर सुबल के सभी पुत्र इसे सहन न कर सके। उन्होंने इरावन पर धावा करके उसे सब ओर से घेर लिया। वे 6 शूर तीखे प्रहारों से मारते और एक दूसरे को बढ़ावा देते हुए इरावन पर टूट पड़े। उन मनस्वी वीरों के तीखे प्रहारों से शक्त विक्षिप्त होकर इरावन बहते हुए रक्त से नहा उठा। अंकुशों से घायल हुए हाथी के समान वह व्याकुल हो गया। वह अकेला था और उस पर 6 प्रहार करने वाले थे। वह आगे पीछे अगल बगल में अत्यंत घायल हो गया था, तो भी धैर्य के कारण व्यथित नहीं हुआ। अब इरावान को भी बड़ा क्रोध हुआ। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले उस वीर ने समर में तीखे बाणों द्वारा बींधकर उन सबको मूर्छित कर दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले इरावन ने अपने शरीर से वेगपूर्वक प्रासों को निकालकर उन्हीं के द्वारा रणभूमि में सुबल पुत्रों पर प्रहार किया। तत्पश्चात तीखी तलवार और ढाल निकालकर इरावान ने युद्ध में सुबल पुत्रों को मार डालने की इच्छा से तुरंत उनके ऊपर पैदल ही धावा किया। तदंतर सुबल पुत्रों में प्राण शक्ति पुनः लौट आई, अतः वह सब के सब सचेत होने पर पुनः क्रोध में भरे इरावन पर टूट पड़े। इरावन भी बल के अभिमान में उन्मत्त हो और हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ खड्ग के द्वारा उन समस्त सुबल पुत्रों पर आक्रमण करता रहा। वह अकेला बड़ी फुर्ती से पैंतरे बदल रहा था। तभी सभी सुबल पुत्र शीघ्रगामी घोड़ों पर द्वारा विचर रहे थे, तो भी वे अपने में उनकी अपेक्षा कोई विशेषता न ला सके। तदंतर इरावान को भूमि पर स्थित देख वे सभी सुबल पुत्र युद्ध में उसे भली भांति घेर कर बंदी बनाने की तैयारी करने लगे। तब शत्रुसूदन इरावान ने निकट आने पर कभी दाहिने तो कभी बाएं हाथ से तलवार घुमाकर उनके द्वारा शत्रुओं के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिया। उन सब के आयुधों और भूषण भूषित भुजाओं को उसने काट डाला। इस प्रकार अंग अंग कट जाने से वे प्राण शून्य होकर मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाराज, वृषभ बहुत घायल हो गया था, तो भी वीरों का उच्छेद करने वाले उस महाभयंकर संग्राम से उसने अपने आप को किसी प्रकार मुक्त कर लिया। उन सबको मार गिराया देख दुर्योधन भयभीत हो उठा
और अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर दिखने वाले राक्षस श्रृंगपुत्र अवलंबुष के पास दौड़ गया। वह राक्षस शत्रुओं का दमन करने में समर्थ, मायावी और महान धनुर्धर था। पूर्व काल में किए हुए बकासुर वध के कारण उस भीमसेन का वैरी बन बैठा था। उसके पास जाकर दुर्योधन ने कहा, वीर देखो, अर्जुन का ये पुत्र बड़ा मायावी है। इसने मेरा अप्रिय करने के लिए मेरी सेना का संहार कर डाला है। तुम इच्छानुसार चलने वाले और मायामय अस्त्रों के प्रयोग में कुशल हो। कुंती कुमार भीम ने तुम्हारे साथ सदा बैर किया है, अतः तुम युद्ध में इस इरावन को मार डालो। बहुत अच्छा कहकर वह भयंकर दिखाई देने वाला राक्षस सिंहनाद करके जहां नवयुवक अर्जुन कुमार इरावन था उस स्थान पर गया। उसके साथ निर्मल प्रास नामक अस्त्र के साथ युद्ध करने वाला संग्राम कुशल तथा प्रहार में समर्थ वीरों से संयुक्त बहुत सी सेनाएं थी। उसने सभी सैनिक सवारियों पर बिठाए हुए थे। उन सब से घिरा हुआ वह समर भूमि में महाबली इरावन को मार डालने की इच्छा से युद्ध स्थल में गया। महाराज, मरने से बचे हुए 2000 उत्तम घोड़े उसके साथ थे। शत्रुओं का नाश करने वाले पराक्रमी इरावन भी क्रोध में भरे हुए थे। उसने उसे मारने की इच्छा रखने वाले उस राक्षस का बड़ी उतावली के साथ निवारण किया। इरावन को आते देख महाबली राक्षस ने शीघ्रता पूर्वक माया का प्रयोग आरंभ किया। उसने मायामय 2000 घोड़े उत्पन्न किए, जिन पर शूल और पट्टिश धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। वे 2000 प्रहार कुशल योद्धा क्रोध में भरे हुए आकर इरावन के युद्ध सैनिकों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ओर के योद्धाओं में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और वे एक दूसरे को यमलोक पहुंचाने लगे। इस प्रकार जब दोनों ओर की सेनाएं मार डाली गईं, तब युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वे दोनों वीर इरावन और अम्बलोश राक्षस की युद्ध भूमि में वृतासुर और इंद्र के समान डटे रहे। रणदुर्दम राक्षस अम्बलोश को अपने ऊपर धावा करते देख महाबली इरावन ने भी क्रोध में भरकर उसके ऊपर टूट पड़े। एक बार जब वह दुर्बुद्धि राक्षस बहुत निकट आ गया, तब इरावन ने अपने खड्ग से उसके दैदीप्यमान धनुष और भाते को शीघ्र काट डाला। इरावन को आते इस प्रकार से उसको धनुष को कटा हुआ देख वह क्रोध से भरा हुआ इरावन अपनी माया से मोहित सा करता हुआ बड़े वेग से आकाश में उड़ गया। तब इरावन भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी माया से मोहित करके उसके अंगों को सायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह काम रूपधारी श्रेष्ठ राक्षस संपूर्ण मर्म स्थानों को जानने वाला दुर्जय था। वह बाणों के कटने पर पुनः ठीक हो जाता था। महाराज, वह नई जवानी प्राप्त कर लेता था, क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छा अनुसार रूप और अवस्था को धारण कर लेते हैं। इस प्रकार उस राक्षस का जो जो अंग कटता वह उसे पुनः नए सिरे से उत्पन्न कर लेता। इरावन भी अत्यधिक कुपित होकर महाबली राक्षस को बार बार फरसे से काटने लगा। बलवान इरावन के फरसे से भिन्न भिन्न हुआ वह राक्षस घोर आर्तनाद करने लगा। उसका शब्द बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। फरसे से बारंबार छेदने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बह गया। उससे राक्षस श्रृंगकल के बलवान पुत्र अलम्बुश ने समर भूमि में अत्यंत क्रोध और वेग प्रकट किया। उसने युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देखकर अत्यंत भयंकर रूप धारण करके अर्जुन के वीर और यशस्वी पुत्र इरावन को कैद करने का प्रयत्न आरंभ किया। युद्ध के मुहाने पर समस्त योद्धाओं के देखते देखते वह इरावन को पकड़ना चाहता था। उस दुरात्मा राक्षस की वैसी माया देखकर क्रोध में भरे हुए इरावन ने भी माया का प्रयोग आरंभ किया। संग्राम में पीठ ना दिखाने वाले इरावन जब क्रोध में भरकर युद्ध कर रहा था, उस समय उसने मात्र कुल के नागों का समुदाय उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुतेरे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेषनाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तदंतर उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर राक्षस राज ने कुछ सोच विचार कर गरुड़ का रूप धारण किया और समस्त नागों का भक्षण आरंभ कर दिया। तब उस राक्षस ने इरावन के मात्र कुल के राक्षसों का जब सब राक्षसों का भक्षण किया,
तब मोहित होकर इरावन को तलवार से मार डाला। इरावन के कमल और चंद्रमा के समान कांतिमान तथा कुंडल एवं मुकुट से मंडित मस्तक को काटकर राक्षस ने धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार राक्षस द्वारा अर्जुन के वीर पुत्र इरावन के मारे जाने पर राजा दुर्योधन आपके सभी पुत्र शोक रहित हो गए। फिर तो उस भयंकर और महान संग्राम में दोनों सेनाओं का भयंकर सम्मिश्रण हो गया। राजन, आपके और पांडवों के सैनिकों के उस संकुल युद्ध में दोनों पक्षों के मिले हुए हाथी, घोड़े, पैदल, दंतार हाथियों द्वारा मारे गए। रथ, घोड़े, हाथियों को पैदल योद्धाओं ने मार गिराया और बहुत से पैदल रथियों के समूह और घुड़सवार रथी योद्धाओं के द्वारा मार डाले गए। अर्जुन को अपने औरस पुत्र इरावन के मारे जाने का पता नहीं लगा था। वे सम्रागन में भीष्म की रक्षा करने वाले शूरवीर नरेशों का संहार कर रहे थे। राजन, इसी प्रकार आपके पुत्र और सैनिक तथा सहस्त्रों संजय वीर सम्राग्नि में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। दूसरी ओर शत्रुओं का संताप करने वाले भीष्म सम्रागण में अपनी मर्मभेदी बाणों द्वारा पांडव सेना को कंपित करते हुए बड़े बड़े रथियों को मार रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की सेना के बहुत से पैदलों, सवारों सहित हाथियों, रथियों और घुड़सवारों को मार डाला। उस युद्ध में भीष्म का इंद्र के समान अद्भुत पराक्रम था। इसी प्रकार उस रणभूमि में भीमसेन, धृष्टद्युम्न और धनुर्धर सात्विकी का भयंकर युद्ध चल रहा था। द्रोणाचार्य का पराक्रम देखकर तो पांडवों के मन में भय सा समा गया। महाराज, वे युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य से पीड़ित होकर कहने लगे, रणभूमि में अकेले द्रोणाचार्य ही समस्त सैनिकों को मार डालने की शक्ति रखते हैं। फिर जब ये भूमंडल में सुविख्यात शूरवीर योद्धाओं के समुदाय से घिरे हों तो इनकी विजय का क्या कहना। उस भयंकर संग्राम में दोनों सेनाओं के शूरवीर एक दूसरे का उत्कर्ष नहीं कर सके। तात आपके और पांडवों के महाबली धनुर्धर वीर एक दूसरे से जूझ रहे थे, एक दूसरे का विनाश कर रहे थे। इस प्रकार महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में इरावन का वध विषयक 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।